मिलिट्री सवाल नहीं पूछ रहा हूं, हालांकि ये व्यापक, सबसे अहम सवाल यही है, ये हम आपस में छींचा लेदर करते रहे, आपने क्या किया, आपके टाइम पर कब्जा हुआ, हमने तो ये कर दिया, हम बड़े राष्ट्रवादी, आप राष्ट्र विरोधी, इससे चीन का कोई परमानेंट इलाज निकलेगा क्या? और चीन का परमानेंट इलाज है क्या? सेना तो जवाब देती है, वो हमने देख लिया। परमानेंट इलाज क्या है चीन का? या हम झेलते आए हैं, झेलते रहें? देखिए संदीप, परमानेंट इलाज जिस किस्म का देश में माहौल है, मैं नहीं समझता ये देश के लोग, भारतवर्ष के लोग आज के दिन उसका परमानेंट इलाज करने को तैयार हैं या मेंटली प्रिपेयर्ड हैं या हमारी ऐसी स्ट्रैटेजी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए संदीप, ये जो इंकर्जन किया है उसने 300 आदमी के साथ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि चाइना अपनी LAC पर सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तीसरी बात क्या दर्शाता है कि चाइना का एक नैरेटिव है, हर एक साल 6 महीने में वो एक जगह इंकर्जन करता है, उस पर क्लेम करता है, यहां हाहाकार मचती है, यहां पॉलिटिकल पार्टी जैसे लगता है जैसे मतलब कि एक बार ऐसे लगता है जैसे वो बीजेपी डिफेंसिव है और इंक्रेस करने वाले कांग्रेस है, और कांग्रेस अब डिफेंसिव लाइन पे LAC पे खड़ी है, और उधर से ये देश का ड्रामा बनाते हैं। एक संदीप देखिए, पहली बात, एक इस देश में लोगों ने एक परसेप्शन बना दी और सारा देश बेवकूफ बन रखा। और हमारे कुछ सैनिक भाई भी, कुछ पुराने बहुत सीनियर लीडर्स बोलने लगे, साहब उसकी परसेप्शन ये है, मेरी परसेप्शन ये है। साहब कोई परसेप्शन नहीं है, आपकी पूरे देश की एक परसेप्शन होनी चाहिए। ईस्टर्न बाउंड्री, ईस्टर्न एरिया में, अरुणाचल एरिया में एक मैकमोहन लाइन है। अगर वो मैकमोहन लाइन के इस तरफ वो कुछ भी कार्रवाई करता है तो हमारी टेरिटरी है, उसमें क्या शक की बात है? अगर जहां आज के दिन LAC पर हम खड़े हैं, जहां वो खड़ा है, अगर उस पर कहीं कुछ चूक होती है तो सेना की चूक है। लेकिन अगर वो उस परसीव्ड एरिया में कुछ करता है, जैसे मैं पेंगोंग त्सो लेक का एग्जांपल देता हूं साहब, 160 किलोमीटर लंबा पेंगोंग त्सो लेक है, जहां उसने पुल बनाए हैं, उसने अपनी जो मेंटेनेंस एक्सिस है चुशूल सेक्टर और गोगरा को कनेक्ट कर दिया, जो कि वो घूम 200 किलोमीटर रास्ता कम हो गया उसकी सेनाओं के लिए। और एक मिनट संदीप, बात ये है ना, अब वो अगर इलाका कंट्रोवर्शियल है, अगर हम मानते, देश मानता है, भारत मानता है कि ये इलाका हमारा था, हम तो कहते हैं भाई, हमने तो पार्लियामेंट की फ्लोर पे बोला है कि भाई हम तो पूरा लेंगे, अक्षय चिन्ह भी लेंगे। तो भाई ये पेंगोंग त्सो पे लेक पे क्यों बनाने दे रहे हो? क्यों इस किस्म की स्टेटमेंट देते हो? आप अल्टीमेटम दो और फिर सेना को हुक्म दो, भाई इसको रोको। जब आप ये भाषा बोलोगे तो चाइना का अपने आप इलाज हो जाएगा। देखिए संदीप, जैसे जन साहब ने बोला, चाइना किसी ट्रीटी की वैल्यू नहीं करता। जितनी 50 से पहले ब्रिटिश इंडिया के साथ ट्रीटी थी, उसने 50s में नल एंड वॉइड कर दी। जो 54 की ट्रीटी थी, उसने 62 में जूते मारे। मैकमोहन लाइन का यही तो खेल है। 1914 में हुई ये संधि, वो तिब्बत के साथ हुई। वो कहता है तिब्बत तो कुछ था ही नहीं, तिब्बत तो हमारा इलाका है, हमारे साथ तो कोई संधि नहीं हुई। फिर संदीप, फिर जो 93 और 96 की ट्रीटी है, अगर वो किसी ने उस टाइम पे साइन की और हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि चाइना उसका वायलेशन कर रहा है, तो साहब आप भी वायलेट कीजिए ना। आप पार्लियामेंट में उल्टी सीधी बातें करने की बजाय एक मिल के एक रेजोल्यूशन पास कीजिए। हम ही अच्छे बनकर रहेंगे क्या? और ये देश की